मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दब्बं जीर्णवरवसहेण जीर्णनिथिट्टं देविन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसाम्। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव इसके रचयिता हैं। और द्रव्यों के माध्यम से हमने छहों द्रव्यों के बारे में पढ़ा। छह द्रव्य पढ़ने के बाद हमने जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य के माध्यम से होने वाले संयोगी और वियोगी अवस्थाओं के बारे में जाना। जीव और पुद्गल का जब संयोग होता है तो संयोग आने से पहले उनका आना होता है। कैसे आना होता है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल परमाणु जिनमें कर्म बन जाने की योग्यता है, कर्म में कन्वर्ट होने की योग्यता है, वो पुद्गल परमाणु जीव के भावों का निमित्त पाकर आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण को, उस आगमन को हम आश्रव कहते हैं। वो कितने प्रकार के आश्रव होते हैं अपन ने पढ़ा। आश्रव के क्या क्या कारण है, किस तरह के भाव होते हैं, ऐसे हमने उनके भेद पढ़े। जो तो भाव होते हैं 53 प्रकार के, वो सब हमने पढ़े उसमें। और भी बहुत सारी चीजें, उनके भेद प्रभेद हमने पढ़े। कषायों के भेद जाने, प्रमाद के भेद जाने। उसके बाद हमको जो वो चीज बड़ी समझ में आ गई, तो फिर बात आई कि इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि वो निरंतर आते हैं, कर्म का बंध होता है, कर्म फिर उदय में आते हैं और जीव के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा सो कॉल्ड अनुकूल परिस्थितियां आती। तो इन सब से मैं बहुत त्रस्त हो गया। जब वो परिस्थितियां आती हैं तो मैं कोई ना कोई प्रकार का कोई उपद्रव कर लेता हूँ। या तो मैं आर्त ध्यान से भर जाता हूँ, या तीव्र मोहादि से भर जाता हूँ, रागादि में प्रविष्ट होकर के मुझे न्याय अन्याय का, नीति अनीति का भी ध्यान नहीं रहता। तो अब मेरा मन इन सब चीजों से, इन घटना चक्रों से बहुत परेशान हो गया। कैसा कब तक चलता रहेगा, अनादिकाल से यही चक्र चल रहा है, इस चक्र से कैसे निकलूं। तो जिन खोजा तिन पाइया, इस उक्ति के अनुसार जिन जीवों को लगा कि इसका उपाय तो अवश्य ही होगा, और उन्हें मालूम उनके सामने जो इतनी बड़ी सिद्ध राशि बैठी हुई है, इतने अरहंत आदि का हमने अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, उनकी वाणी के माध्यम से हमें प्रकृति का वो प्रसाद भी प्राप्त हुआ, जिनसे हमें उन आश्रव भावों से बचने के लिए संवर रूपी भावों का डिटेल विवरण हमको मालूम पड़ा। और उस विवरण के फलस्वरूप हमने अब संकल्प किया है कि क्यों ना मैं इन भावों को, जो मुझे तो पकी पकाई जो है माल मिल गया ना, ये सामग्री मुझे जिनेन्द्र देव ने ही दी है, कि भाई संसार में अनादि काल से होने वाले इन आश्रव भावों को सबसे पहले रोकने के लिए क्या भाव किए जाएं। उन्हीं को भाव संवर कहा। और उन भाव संवर को, उसके कितने प्रकार से, जैसे आश्रव के भेद है, वैसे संवर के भी भेद हैं। अलग अलग तरह से हमारा जो आगमन होता है कर्मों का, वो अलग उन इन इन तरीकों से, इन उपायों से वो सब उपशम को प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसा करने में इतने जीव सफल हुए हैं, अनंत सिद्ध राशि है, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। उसी संदर्भ में हमने वो व्रत व्रत समिति गुप्ती आदि के बारे में पढ़ा था। धर्म का सच्चा स्वरूप पढ़ा था, निश्चय धर्म किसे कहते वो जाना था। और एक सब बातों के पीछे आप जानोगे कि ये सब कितनी भी तरह से ये बात कही गई हो,
लेकिन इसके केंद्र बिंदु में, इसके केंद्र में मैं ही हूँ, आत्मा ही है। मुझे मात्र एक ही काम करना है। ये सारे उपद्रव तब शुरू होते हैं जब मैं अपने घर से बाहर होता हूँ। घर का अर्थ है अपने स्वभाव से। जिन जो जो जीव अपने किले में रहे, अभेद्य किले में रहे, उन्हें किसी प्रकार का उपद्रव का सामना नहीं करना पड़ा। वो किला मुझे पहले पता नहीं था। मैं जान गया हूँ कि मेरा जो स्वभाव रूपी तत्व है, आत्म तत्व है, वही वास्तव में मेरा अभेद्य किला है। उसमें मात्र मुझे अपना चिंतन भर बनाए रखना है कि ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ करने के लिए मुझे अपना स्वरूप भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या खूबियां हैं। तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण से भरा हुआ मैं जिनेन्द्र देव की वाणी सुन करके उत्साह से भर गया कि सारा कुछ मेरे अंदर ही समाहित है। मैं व्यर्थ ही अपने स्वभाव से दूर जा करके व्यक्तियों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, पर द्रव्यों में, पर वस्तुओं में शांति की खोज कर रहा था या अशांति महसूस कर रहा था। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आई। और ये समझ में आने के बाद हमने विनय पूर्वक आचार्य से निवेदन किया कि महाराज, मैं ये समझ गया हूँ कि मैं अपने स्वभाव से चिरकाल से दूर हूँ। अब कैसे स्वभाव में आऊं, क्या क्या मुझे उपद्रवों का सामना अभी भी करना पड़ेगा, कैसे अपने संकल्प के बल पर मैं उन उपद्रवों से बच सकता हूँ। तो ये भाव संवर की बात चल रही थी, थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपन, जब संवर हो गया तो फिर अपन निर्जरा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए अपनी बात चल रही है। देखिए अपन ने पढ़ा था, निश्चय अनुप्रेक्षा के बारे में पढ़ा था। निश्चय धर्म, निश्चय गुप्ती हमने पढ़ी, निश्चय धर्म से हम फिर शुरू करते हैं। देखो, निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे, हैं, संसार में गिरते हुए, गिरती हुई आत्मा नहीं, निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे, ऐसी विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निज शुद्धात्म की भावना, सो धर्म है। देखो कितना सरल है धर्म। हम उस धर्म को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? हम पुस्तकों में ढूंढते हैं, पूजन की किताबों में ढूंढते हैं, हम पूजन सामग्री में ढूंढते हैं, हम मंदिरों में ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं धर्म को। पुण्य की काम कर दिया कुछ तो थोड़ा सा हो गया तो उसको हम धर्म मानते हैं। तो ये धर्म जो है, निश्चय धर्म कौन सा है? उसकी परिभाषा कोई बहुत डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है। इस वस्तु का स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। और मैं आत्मद्रव्य हूं तो मेरा धर्म क्या होगा? मेरा स्वभाव क्या है? देखो कितने जीव ऐसे हैं जिनको इसका ज्ञान ही नहीं, उन्हें किसी ने आज तक बताया नहीं कि तुम आत्मद्रव्य हो, आत्मा के मैं ज्ञानादि से तुम भरे हुए हो, लवरेज हो, तुम्हारे पास दुख नाम का कोई गुण है नहीं। ऐसा समझाने वाले और समझने वाले, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता नहीं। तो हमें तो बहुत सरल शब्दों में उन्होंने देखो बताया, आत्मा को जो धारण करे, आत्मा तो मैं हुई, ऐसी विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण शुद्ध शुद्धात्म की भावना, सो धर्म है। यही निश्चय धर्म है ना। आप लाख जो है पूजन पाठ धार्मिक अनुष्ठान करो, प्रभावना करो, दान दो, ये सब करो, तीर्थाटन करो, उस सब के सामने वो सब हम करना इसलिए चाहते हैं कि हमको ये आत्मा का जो चिंतन है, आत्मा का स्वभाव में जाना है, ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। या तो हमें उसकी उसका ज्ञान ही नहीं है, या हम वो कर नहीं पाते, तो हम उसके ऑक्सिलरी चीज करते हैं। बोले साहब ये सब तो मुझसे नहीं हो सकता, आप मुझसे जो शरीर से हो सकता है वो करवा, उसमें मैं संकल्पित हो सकता हूँ। मैं भी, आप कहो तो 4-5 पूजन कर लूँ, आप कहो तो मैं 10 पहाड़ियां चढ़ जाऊं, ये सब हो सकता है। लेकिन आप बोलो कि मैं अपने स्वभाव का ध्यान करूं, ये मुझसे नहीं हो। देखो सबसे सिंपल चीज, यहाँ आपको घर से जाना नहीं, कहीं और किसी तरह में अपना सर खपाना नहीं, कोई धन खर्च करना नहीं, किसी और व्यक्ति से कोई याचना करनी नहीं। स्व को स्व में जानना, उसी में तल्लीन रहना, संपूर्ण उपयोग को धीरे धीरे उसमें लगाने में अभ्यस्त हो जाना,
यही सम्यक चारित्र है, और यही सम्यक चारित्र और सम्यक श्रद्धा मिलकर के निश्चय धर्म है। बहुत सिंपल है ये, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, दो कारण से नहीं कर पा रहे। एक तो ये, हमें इस पर विश्वास नहीं कि इतना सरल होगा धर्म, और दूसरा ये कि हम इसको हमारी श्रद्धा के लेवल पर हम इसे उपयोगी मानते ही नहीं, कि भाई इससे क्या हो जाने वाला है, ये चिंतन करने से तो ये भी करके रख देते हैं। लेकिन देखो ये आजकल मैं इसको सुन रहा था, ये ब्रह्म कुमारी इसका वो शिवानी का वो आता है। अब देखिए कि उसके जितने भी वो प्रवचन है उसमें उन्होंने पूरे जैन धर्म के सिद्धांतों को ही लिया है और बार बार रिपीट किया है, थोड़ा सुंदर ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से परोसा। तो वो ये बार बार बोलती है, मैं तो शांत आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान की आत्मा हूँ, मेरा तो स्वभाव ज्ञान है, और मेरा कभी कुछ बिगड़ा नहीं, ये सारे शब्द होते हैं। कषायों से निवृत्त होने के लिए बताती है, जो कषाय वगैरह मैं धारण करता हूँ, क्यों करना, किसके लिए करना, क्यों अपने आत्मा पर बोझ लादना। आप कभी सुन के देखेंगे तो देखो, अच्छी चीज सुनने में कोई हर्ज नहीं है, एक उसमें पूरा उसने जो उसका ईश्वर संबंधी बात तो बहुत कम आती है, लेकिन बाकी के जो चीज है अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव का, पर जीवों से अपने रिश्ते नातों का, उनके प्रति होने वाला शांत हमारा व्यवहार, ज्यादातर उसी की बहुतायत होती है। आप देखोगे पूरा लगेगा आपको कि जैन फिलॉसफी ही है, लेकिन वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो हम और आप भी वही है। हमने एक तो इस पर विश्वास किया नहीं कभी कि जो पूरी जैन फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के अनुसार हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, हम तो उसमें ट्रेंड है। 100% आप इस फिलॉसफी को अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आप कहीं भटकेंगे नहीं। सारे दुखों का कारण इसी भटकाव के कारण है। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, पदार्थ के इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट लगे ही नहीं, तब स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, और तभी मैं सच्चा एक धर्म एक होता सेकेंड। है। जी, शुरू वाले सेंटेंस में। कुछ बोल रहे हैं ललित जी? हाँ हाँ हाँ। ये जो निश्चय धर्म है, हाँ तो निश्चय धर्म तो वो शुरू में आपने एक शब्द बताया, हाँ तो निश्चय धर्म के बारे में थोड़ा बताइए, मैं भूल गया। हाँ, देखो निश्चय धर्म का क्या है, अर्थ क्या है। निश्चय का जब भी शब्द लगाया जाता है तो निश्चय का अर्थ होता है वास्तव में, है ना। अपन कहते हैं ये बात निश्चित है, अपन ऐसे ही बोलते हैं ना व्यवहार में, ये बात तो निश्चित है कि ऐसा होने वाला है, ये बात तो निश्चित है कि उनका स्वभाव ऐसा है, ये बात तो निश्चित है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सब जो निश्चय शब्द जो आया है, ये वास्तव में ऐसा है, वास्तविकता ऐसी है, उसको दर्शाने के लिए आता है। अब इसमें निश्चय और व्यवहार करके दो भेद इसीलिए किए कि भाई ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि किसी बच्चे को बोला कि भाई बेटा वो रसोई में से एक नमक का डब्बा तो उठा ला, तो वो जाता है और जो जिसमें नमक रखा है वो डब्बा ला के दे देता है। अब उससे कोई पूछे कि भाई ये नमक का डब्बा आप क्यों बोल रहे हो, ये तो नमक का थोड़ी, ये तो कांच का है या प्लास्टिक का है। तो बोले कि ये व्यवहार से ऐसा कथन आता है, तो बजाय ये समझाने के कि वो जो है एक डब्बा रखा है उसमें नमक भरा हुआ है, इतना लंबा बात करने के बजाय, तो वो भी समझ जाता है और हमारी भाषा भी संक्षिप्त में हो जाती है। लेकिन अपन वो नमक का डब्बा कहना, वास्तव में वो व्यवहार से है, निश्चय से तो वो प्लास्टिक का डब्बा है। तो इसी तरह से व्यवहार शब्द बहुत सारी जगह हमारा उपयोग में आता है। जैसे धर्म के बारे में अपन बोलते हैं कि धर्म में जो मैंने आपको बताया, पूजन पाठ करना, विधान आदि करना, अभिषेक करना, तीर्थाटन करना, दान आदि देना, इन सबको हम धर्म मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो धर्म है क्या? वास्तव में वो धर्म नहीं है। उनके माध्यम से हम किंचित उस आत्मा के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करेंगे, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, फिर उनके बारे में और स्वरूप जानेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से वो अरहंत बने। ये सब जब मैं उनसे जुड़ा रहूंगा तो वो सब होगा। इसी
अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उन सब व्यवहार कार्यों को धर्म कह दिया जाता है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जब किसी को बोलते हैं भाई साहब मंदिर आया करो, तो मंदिर आने से क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक भूमिका में उसको बुलाया जाता है कि तुम ऐसे संस्थानों में जाओ जहां पर कि इस तरह के जो निश्चय धर्म के बारे में कहीं ना कहीं परिचय प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं कि वो जितने भी उसके जो सहायक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं। वो सारी सहायक क्रियाएं इस दिशा की ओर ले जाने के लिए कि एक ना एक दिन हम उनसे जुड़ेंगे और वास्तविक धर्म क्या है उसको जानेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे जीव हैं जो कि वास्तविकता को जानते हैं। ज्यादातर लोग तो उस व्यवहार को, उस सहायक क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं, और उसी के चक्कर में हम सच्चे धर्म तक पहुंच नहीं पाते। तो सच्चा धर्म या निश्चय धर्म क्या है, तुमने एकदम शॉर्ट में बताया। आपको कुछ समझ में आया तो फिर हम जो ललित? सहायक क्रिया है, हाँ। सहायक क्रिया है उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, बाकी चीजें हाँ, तो लेकिन ठीक है। उनको समझना अवश्य है कि वो क्रियाएं किस लिए हैं, है ना, उनकी आवश्यकता क्यों है। जैसे कि मुझे भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए हमको उसके पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कि सब्जी भी लेके आना पड़ता है, और वो उसके लिए आटा वगैरह गेहूं की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सारे जो हम ऑक्सिलरी चीजें करते हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पज है ना कुछ। तो वो जो पर्पज है कि सब मुझे भोजन बनाना है और उसके खाना है, ये जो मेन काम है, उसके लिए सब किया जाता है। लेकिन कोई यही मान ले कि सिर्फ सिर्फ गेहूं लाना ही भोजन करना है, या सब्जी ले आया तो भोजन हो गया, तो ये सही सही नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारा जो कुछ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा एक अदृश्य शक्ति है, वो सामने से दिखाई देती नहीं। उसके लिए ये सारे उपाय बताए गए हैं कि पहले उसको समझना कि मेरा स्वरूप क्या है। कैसे समझें साहब? बोले मंदिर जाया करो, तो मंदिर से मैं जाने से समझ में आ जाएगा? बोले नहीं, आप जाना शुरू करोगे तो वहां आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग भी मिलेंगे, आपको जिनेंद्र देव के दर्शन होंगे, उनके माध्यम से आपको लगेगा कि मैं भी ऐसी आत्मा हूँ। तो कालांतर में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर क्यों करना है? क्योंकि वही धर्म है, अपने स्वरूप को जानना, उस स्वरूप में जान करके उसमें बने रहने का प्रयास करना, यही धर्म है। कोई ज्ञानी है, उसको 1 मिनट में समझ में आ जाता है, जो संस्कार लेके आया है पहले के, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कोई है कि पूरा जीवन निकाल देता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। कोई ऐसा भी है कि जो मुनि व्रत आदि धारण तो कर लिए, श्रावक के व्रत धारण कर लिए, लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। तो कोशिश तो ये की जाती है कि भाई उस रास्ते पर लाया जाए जहां से आप उस रास्ते पर ही नहीं आओगे तो कब कैसे समझे। इसलिए वो सब व्यवहार धर्म है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आत्मा बहुत कोई बड़े गहरे संस्कार वाला कोई जीव होगा। जैसे अब भरत चक्रवर्ती का जो जो पर्याय मिली, उसमें उनको ये सब एबीसीडी पढ़ने की जरूरत थोड़ी थी। उनको तो वो सब पका पकाया था पहले भवों में, वो सब कुछ हो चुका पूरा। हम अभी उस अवस्था के निकट हैं। हमें जो देशना मिली है उससे हमें इतना तो ज्ञान हो गया कि वास्तव में जो मैं व्यवहार करता हूँ, व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहना। व्यवहार तो करना पड़ेगा, आवश्यक है। मेरी जो अभी भूमिका है, जिस भूमिका में मैं रह रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन उन व्यवस्थाओं के बाद भी मुझे उस लेवल तक आना है, ऐसा मुझे मार्ग दिखाई देने लगा। तो वो मार्ग में बीच में ये सारी चीजें आती हैं। शुरू में अपनी कषायों को बंद करना, आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करना, स्वयं के प्रति कैसा व्यवहार रखना। मैं छोटे छोटे अपने शरीर आदि के रोगों से परेशान हो जाता हूँ, धन आदि की कमी से परेशान हो जाता हूँ, अपने मान अपमान के प्रसंग में जो है मैं फंस जाता हूँ। तो इन प्रसंगों से ऊपर निकल करके अब मुझे राह दिखा दी कि तुम्हें वहां जाना है। किसी ने आपसे कहा कि वो चंदा प्रभु की टोंक पे जाना है, पार्श्वनाथ की टोंक पे जाना है, तो शुरू शुरू में तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि कैसे जाऊंगा इतनी, रास्ते में कितना लंबा चक्कर है, कंकड़ पत्थर भी है, पैदल जाना पड़ेगा। ये सारे हमारे अंदर में भाव आते हैं। लेकिन जिसे उमंग लगी होती है, वो वहां तक भी जाने का साहस करता है और एक तक पहुंच जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से निश्चय धर्म का की परिभाषा जान करके और उस तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ लोगों को जिनके संस्कार अभी
परिपक्व नहीं हुए हैं उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन अफसोस की कोई बात नहीं, हमें लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि वास्तविक धर्म कौन सा है। इन जो व्यवहारिक धर्म है उनमें अटक मत जाना। करना तो पड़ेगा, इस भूमिका के अनुसार होता ही है, लेकिन वहां अटक मत जाना। उसी को निश्चय धर्म, वास्तविक धर्म मान लिया तो निश्चय धर्म तक कभी पहुंचोगे नहीं। ठीक है ललित जी। तो जी ये जी जी। निश्चय धर्म है। बहुत छोटी सी भाषा है, देखो उसमें सेकंड नंबर पे पॉइंट दिखाया है। निश्चय धर्म का पहला तो लिया कि आत्मद्रव्य को समझना, फिर दूसरा दिया है जब मैं समझ जाऊंगा तो क्या होगा। पदार्थ के इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होते हैं। मैं क्यों क्रोध करता हूँ? मैं अभी करता हूँ, 2 मिनट। पदार्थ के इष्टनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्टनिष्ट न भाषे तब स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते और तभी सच्चा धर्म होता है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। ये मुझे कोई समझाओ, इसमें क्या लिखा है? ललित जी आप ही समझाओ। ये लिख रहे हैं पदार्थ के इष्टनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं। जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को मैं अच्छा या बुरा समझता हूँ उससे मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर तत्व ज्ञान किया तो फिर मुझे कोई इष्टनिष्ट ऐसा अनुभव में नहीं आएगा। ऐसा है क्या? अनम्यूट कर। एक बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इसमें एक लाइन आई है कि पदार्थ के इष्टनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होते हैं, है ना? और यदि इष्ट अनिष्ट अगर भाषित होंगे और उसमें अगर आपका ध्यान लगेगा तब तो गड़बड़ है उसमें, तो फिर आपको तो इष्ट अनिष्ट में लग जाएंगे तो फिर आपका भाव आपके गलत रहेंगे। नहीं, मगर चीजें इष्टनिष्ट होती है क्या? नहीं होती, होती है ना? नहीं, चीजें इष्ट अनिष्ट नहीं होती, वो तो हमारा ज्ञान अधूरा है इसलिए हमको लगता है कि ये इष्ट अनिष्ट है। हाँ। अगर हम अगर सही समझें, सही भाव रखें तो हमारा जो भाव ठीक रहेगा तो हमारा जो भी सोच है वो भी ठीक रहेगी। पर हम अगर प्रभाषित हो जाते हैं तो फिर गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ आपने जो कहा कि इष्टनिष्ट वास्तव में वस्तु होती नहीं है। हमारे जो मनोभाव है, हमारी जो मेंटल स्टेट है उसके अनुसार हम उनको अच्छा या बुरा मानते हैं। यही कह रहे हैं ना? जी जी। हाँ। तो हमारी मेंटल स्टेट ऐसी क्यों होती है? किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा लगता है हमको, तो ये ऐसी होती ही क्यों है? हमारे सभी की भाव होती गलत है, सब। डायरेक्शन में है। हाँ। भाव सही नहीं है, भाव हमारे सोच गलत है, हमको समझते हैं कि ठीक नहीं। तो सोच हम कैसे ठीक सोच रहे करें? हैं वो हमारा सोच गलत कैसे ठीक डायरेक्शन में करें? है। वो ठीक कैसे करें वो सोच? क्या तरीका है? नहीं, सोच तो हमारे पास अपने आप ही ऑटोमेटिक ग्रेजुअली ठीक होगी। ऐसा नहीं है ठीक ही हो जाएगी। जब सोच रहे होंगे तो हाँ। जो हम सोचेंगे कि भाई हमने ये किया चाहिए, तो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक होगी। ऐसा नहीं कि देखो, वो ठीक ही रहेगी। देखो इसमें एक बात नीचे लिखी है, इसको ध्यान सुनना। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट ही ना भासे तब स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते और तभी सच्चा धर्म होता है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव। ये पूरी समरी है ये शास्त्र की।
तो क्या क्या तरीका आपको समझ में आया तो ये जो निश्चय लिखा था? धर्म से तो हम भटक भटक जाते हैं। निश्चय धर्म जो एक्चुअल है, उससे तो हम थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। हम पास में नहीं है इतने, जितना हाँ, कि कोई और बताओ भाई, समझेंगे। और बहुत बताओ इसको जरा ढंग से बताएं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट ना भाषे तो उसका मतलब क्या है? बताओ सीविजन साहब। मतलब उसमें राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम्म। राग द्वेष हो रहे हैं, क्रोध आदि आते हैं, क्रोध क्रोध मान माया लोभ, ये चारों में आदमी के भाव बनते हैं। वही इष्ट अनिष्ट पदार्थ को देख के होना, उसी को कहा गया है मेरे हिसाब से। हम्म। अच्छा है, और कोई बताओ थोड़ा सा और खुलासा। ये बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत बहुत बड़ा है। नीरजा जी है उधर? मुझसे और बोला भाई साहब। हाँ जी हाँ। हाँ। इस लाइन का अर्थ मतलब मेरा, बताइए फिर। नीरजा जी, जब हाँ। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही ना हो, तब स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, और तभी सच्चा धर्म होता है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव। इसका क्या अर्थ है? तत्व ज्ञान से मतलब मैंने ये समझा कि जीव के अलावा, आत्मा के अलावा जो कुछ भी सब है, सब सब पुद्गल है। उससे मेरा हम्म। कोई संबंध ही नहीं, वो सब मुझसे अलग हैं और मैं बिल्कुल अलग हूँ। जब वो मुझसे अलग है तो मेरा उसमें राग द्वेष और इष्ट अनिष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। जो हम्म। कुछ हूँ मैं ही हूँ, वो सब चीज अलग है। तो जब वो सब चीज अलग है, मेरी है ही नहीं, मेरे से कोई संबंध ही नहीं, तो उसमें राग द्वेष किस बात का। तो तत्व ज्ञान से ये मुझे पता चल गया कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, यही मेरा धर्म है। तो क्रोध किसी पर आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये दो लाइन का ये पूरा मर्म है कि मुझे वास्तव में संसार में फंसे रहने का एकमात्र कारण ये है कि मुझे अपना स्वरूप नहीं पता कि मैं कौन हूँ। है ना? एक व्यक्ति है, एक एक जैन है या ब्राह्मण है, वो एक बस्ती में गया और वहां पर उसको लोगों ने जो कहा कि साहब हमारे यहाँ से मांस खरीद लो, कोई बोला हमारे यहाँ से खरीदो, बोले अभी फ्रेश लाया हूँ, कोई बोलता आपको बहुत आनंद आएगा, और लोगों ने घेर लिया उसको चारों तरफ से। अब वो बड़ा परेशान है कि किससे डील करूं। फिर उसके साथ में एक व्यक्ति था, उसने समझाया कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें डील के चक्कर में कहाँ पर फंस रहे हो, और क्यों दुखी हो रहे हो, मैं इतने लोगों में से किससे डील करूं, किससे बात करूं, तुम्हें किसी से करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? कि तुम तो प्योर वेजिटेरियन हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे इन वस्तुओं से कोई सरोकार ही नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो उसे अपना स्वरूप का ज्ञान होते ही उसकी सारी घबराहट, वो सब जो परेशान था, वो खत्म हो गया। उसने बोला डॉट डॉट डॉट, मेरे को ये चाहिए नहीं ये सब। ऐसे ही जो संसारी जीव हैं, उनको जो शरीर मिला पर्याय में, उस शरीर के साथ साथ और बहुत सारी चीजें मिली। नाते रिश्तेदार मिले, आसपास के लोग मिले, पड़ोसी लोग मिले, और उस शरीर के माध्यम से ही लोग उसको जानते हैं। तो वो अपने आप को भी शरीर के माध्यम से ही पहचानता है, यही मैं हूँ। जब मैं को शरीर को मैं मान लिया, तो शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सब के लिए कौन कौन लोग जो है जिम्मेदार हैं, कौन से वो प्राप्ति हो सकती है जो शरीर के लिए अच्छा, उसमें लग गया। मेरा व्यापार का रास्ता ही अलग हो गया। लेकिन किसी ने उसको समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, इसलिए इन वस्तुओं में अच्छा बुरा क्या देख रहे हो, इनमें से कोई वस्तु तुम्हारे लिए अच्छी बुरी नहीं है, तुम्हारे पास किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, तुम अंतर में ही पूरे संतुष्ट हो सब तरह से। उसने थोड़ा गौर किया, विचार किया, उसको लगा कि बिल्कुल सही तो बात है। मैं पूरी उम्र भटकता रहा, इसको अच्छा कहूँ उसको बुरा कहूँ, ये सब जो मैं सेवन ही नहीं करता, क्योंकि मैं शरीर शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। इन सब पर वस्तुओं को ना तो सेवन कर सकता हूँ, ना ही करने की जरूरत है। तो मैं कहाँ उलझन में फंसा हुआ। ऐसा भाव आते ही वो संतुष्ट हो जाता है। फिर किसी वस्तु से उसको अच्छे या बुरे होने का कोई उसको प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। जो वस्तु जैसी है वो अच्छी है, मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं, ऐसा ध्यान उसको निरंतर लगा रहता है। तो वो जो शरीर की जो विलासिता के कारण है, उन सब से उसका मन हट जाता है। और जब वो हट गया एक बार, तो मेरे क्रोध आदि के कारण यही तो थे। इन वस्तुओं को अच्छा समझता था, कोई लेके चला गया। जो वस्तुएं अच्छी नहीं थी, लोग मुझे दे के चले गए। जिन जिन को मेरा जो है
मान सम्मान आदि जो है करते थे, उनसे मेरे को राग हो जाता था। जो उनसे जो गाली गलौज करते थे, उनसे द्वेष हो जाता था। ये सब भटकन आदि मात्र इसलिए थी कि मुझे अपने स्वरूप का पता नहीं था, मैं शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा था। जैसे ही मैंने अपने स्वरूप को के चिंतन में अपना वो बदला, पहलू बदला कि मैं तो स्वयं एक आत्मद्रव्य हूँ, ये समस्त वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं, तब उसको वीतराग भाव उत्पन्न हुआ। क्योंकि राग इसी से तो था, इन्हीं वस्तुओं शरीर आदि के माध्यम से ही तो सब राग और द्वेष हो रहे थे। तो जैसे ही वो सब चीजें, मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो अब किससे राग? जब राग द्वेष ही नहीं है तो किस पर क्रोध करूं? मैं समता में चला जाता हूँ कि हो, आज मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। और सच्चा स्वरूप से डेविएशन होना ही राग द्वेष में आता है। सारे उपद्रव अपने सच्चे स्वरूप से डेविएशन होते ही शुरू हो जाते। और जहां मैं अपने स्वरूप में आया, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण धर्म, पूर्ण सुख प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय का मैं धारी हो जाता हूँ, एक सेकंड में, एक समय में। वो मैं नहीं ला पाता। क्यों नहीं ला पाता? कि इसका मुझे विश्वास है ही नहीं। तो जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट ही ना भासे, तब स्वयं क्रोध आदि उत्पन्न होते ही नहीं। और तभी सच्चा धर्म होता है, निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। मैं वो सुनता, आजकल उसका सुन रहा था मैं, शिवानी का। आप सोचो, तो उसको वो कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती, प्रैक्टिकल बातें। लेकिन हमारे पास तो उससे गजब का ये सिद्धांत भरा हुआ है। वो तो नीचे नीचे से भाव निबट जाते हैं, जो संकल्प शक्ति से सब कुछ मिलता है, आप स्वस्थ हैं सब, जो आप भावना योग वाली बातें सब बताती। लेकिन उसके साथ साथ वो भी बताती है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी शांत आत्मा हूँ, ये भी बोलती। ये कंसेप्ट तो हमारा जान है। यही जिसको कंसेप्ट आ गया, उसके लिए संसार के कोई और शिक्षाओं की आवश्यकता है ही नहीं। तो देखो, क्या ललित जी, ये कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट अब? है कुछ कंफ्यूजिंग है? एक्चुअली क्या है, जो कंसेप्ट है वो तो अपनी जगह सही है ही है, लेकिन हम खुद उसको उतना अपने व्यवहार में नहीं ला पाते। और हाँ, कोशिश जरूर हमें करनी है। देखो व्यवहार में हम क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हमारा जो दृढ़ विश्वास अभी भी वही है कि मैं शरीर हूँ। जाने अनजाने में ये जो भाव हम पढ़ लिख करके सुन के जरूर कहने लगते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो अभी भी वही है कि मैं शरीर ही हूँ। भले ही हम मना करें, कि अंदर की श्रद्धा इसी उस पर है। इसी का नाम मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्यात्व है। वो इतनी जल्दी निकल जाता तो अनादिकाल से हम जो भटक रहे हैं, तो भटकाव बंद हो जाता। हम इसको ज्यादा और अहमियत भी नहीं देते कि साहब देखो, सारे लोग तो यही समझते हैं, सब लोग अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और मैं मान रहा हूँ तो मैं कौन सा गलत मान रहा हूँ? ये जो ज्ञान ध्यान की बातें अलग हैं, वो तो कभी मंदिर जाएंगे तब ये बात सुन लेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मैं शरीर ही हूँ। ऐसा जो हमारी दृढ़ता है, दृढ़ विश्वास है, वही हमारी खोटी या मिथ्या श्रद्धा है। जब तक वो रहेगी तब तक मैं निश्चय धर्म को कभी जानूंगा ही नहीं। अपने स्वभाव को विश्वास नहीं है ना। अपन बोले किसी को, आप फलाना डॉक्टर के पास चले जाओ, आप जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। अरे साहब, क्या क्या काहे का अच्छा है, 50 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, मैं तो नहीं जाता। अरे वो इतने इतने लोगों को ठीक किया, उसको ठीक किया, फलाने के, अरे यार, वो तो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं साहब। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा और आपका रोग वगैरह ठीक होने वाला हो, लेकिन मेरा विश्वास जो है, मैं इतने अविश्वास से भर गया हूँ कि मुझे अब कोई किसी प्रकार के शब्द जो है वो प्रेरणा दे नहीं पाते। ऐसे ही मेरी श्रद्धा के साथ हुआ है। मैं थोड़ा बहुत अपना खाना पूर्ति के लिए सोच लेता हूँ, हाँ साहब मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन ऐसा मानता हूँ क्या? अगर ऐसा मान लिया तो वास्तव में मेरा भाव ही अलग हो जाता है ना। मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, कि वो किसी एक बच्चे से किसी ने बताया कि तुम्हारी माँ खत्म हो गई, और उसके सामने पड़ी हुई। तो वो बोल रहा है कि वो चुपचाप खड़ा है। तो बोला, बेटा तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ खत्म हो गई? तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, वो वैसे ही खड़ा रहा बिना प्रतिक्रिया के। तो उन्होंने कहा कि तुमको सब लोग बोल रहे हैं,
तुम्हें समझ में आया? बोले हाँ मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि माँ मर गई। तो फिर भी तुम ऐसे निर्विकार भाव से खड़े हो, इसका अर्थ ये है कि तुम इसका अर्थ ही नहीं समझते कि माँ के मरने का मतलब क्या हो। अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहेगा, कोई तुम्हें दुलारेगा नहीं, कोई तुम्हें पुचकारेगा नहीं। ये सब उसको बहुत डिटेल में बताया, तब उसको समझ में आया कि माँ के मरने का स्वरूप क्या है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य देव ने हमें तरह तरह से समझाया कि तुम्हारी भटकन का कारण क्या है। कि तुम्हारा खोटी श्रद्धा, शरीर आदि को सेंटर में रख करके ही अपना अस्तित्व मान रहे हो, यही तुम्हारे दुख का अनादिकालीन से चलने वाला कारण है। इस पर चिंतन करो, बार बार करो। ये चिंतन योग्य विषय है, और जब भी हम इसमें कर पाएंगे तभी निश्चय धर्म प्रकट होगा। फिर किसी से रोग, किसी से क्रोध आदि होने बंद हो जाए। तो ये हमने इस प्रकार पढ़ा। अब देखो उसके लिए एक और तरीका उन्होंने बताया कि ये कैसे करूं। तो अभी आपको बोलते हैं वो जो भावना योग में बोलते हैं ना कि मैं निरंतर एक भावना भाऊं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ये बार बार करो अंकल। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो ट्यून्ड हो जाएगा, उसका कमांड वैसा ही जाने लगेगा, और आपके जो नस नाड़ियां हैं वो सब उसी दिशा में कार्य करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस हिसाब से ढल जाएगा। तो वही भाव यहाँ करना है निश्चय अनुप्रेक्षा में। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार। इसको बहुत भावुक ढंग से पढ़ना, सारी भावनाओं को। 12 भावना हुई, 16 कारण भावना हुई, वैराग्य भावना हुई, मेरी भावना हुई। इन सबको बहुत अपने ऊपर करुणा करके स्वयं को सुनाना, दूसरों को थोड़ी सुनाना। जब बोलूं मैं कि राजा राणा छत्रपति, तो मैं दूसरे को थोड़ी सुना रहा हूँ, उनको तो मालूम है, मुझे ही नहीं मालूम। मुझे स्वयं को संबोधित करना है कि वो रहे क्या, उनमें से कोई भी है क्या, चले गए सब, मैं भी चला जाऊंगा। क्या लेकर जाऊंगा? कुछ हाथ नहीं आने वाला, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, है ना। ये सारी चीजें जो है ये स्वयं को संबोधित करके स्वयं की जो भ्रम है उसको दूर करना है, बार बार करना। इन भावनाओं के माध्यम से चिंतन किए हुए संसार की निस्सार बातों को और स्वयं के नित्य रहने वाली बात को भली प्रकार रोज रोज सुनाओ। बार बार सुनाने को ही अनुप्रेक्षा कहते। निश्चय अनुप्रेक्षा, जैसा अपना तथा शरीर आदि का स्वभाव है उसे वैसा जानकर, भ्रम छोड़कर, उन्हें भला मानकर राग न करना और बुरा समझकर द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? अपन नहीं बोलते हैं कि साहब उन्हीं भावनाओं को बार बार पढ़ना, पढ़ना नहीं, चिंतन करना। कोई चीज अपन को अच्छी लगती है अपन बार बार सुनते हैं ना, कोई गाना अच्छा लगता है तो बार बार सुनते हैं। ये गाने, ये गाने नहीं, ये तराने हैं। ऐसे तराने हैं जो आपको इस भाव से ही तिरा देंगे, है ना। निश्चय अनुप्रेक्षा, जैसा अपना तथा शरीर शरीर आदि का स्वभाव है। क्या बात लिखी इन्होंने? जैसा अपना तथा शरीर आदि का स्वभाव, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। मेरा स्वभाव और शरीर आदि का स्वभाव, उसे वैसा जानकर, भ्रम छोड़कर, उन्हें भला मानकर राग न करना और बुरा समझकर द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। ललित जी, इसका बार बार चिंतन करना बहुत बढ़िया बढ़िया भावना है। मेरी भावना हुई, अरे भावना हुई, रोमांच हो जाता है। खासतौर से अकेले में बैठ करके सुबह के टाइम पर या सोने से पहले इन भावनाओं का चिंतन करो तो आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप उस समय में अगर आप इनको सजग होकर के ये कर रहे हैं तो आपके कषाय मंद अवश्य होंगे। कषायों के मंद होने में आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। आकुलताएं उतने समय के लिए टल जाएंगी।
और उसका जो वास्तविक फल है कि उन भावों से जुड़ने से राग द्वेष के बंधन ढीले पड़ेंगे। और ढीले कैसे पड़ेंगे? वो राग द्वेष जो कषाय मैंने कहा वो तो टेम्परेरी फेज है, उस समय जो है वो उपशम को रहेंगे, उपशम को प्राप्त होंगे, मंद रहेंगे। लेकिन उनकी जड़ें हिल जाना, मेरी सत्ता से निकलने की शुरुआत हो जाना, उसकी तैयारी करना, ये उसका वास्तविक फल है। ये सारे देखो आचार्यों ने कितना कृपा करके हमको ये सब चीजें बताई। तो ये इन जो शिक्षाओं को अपने हित में कोई नुस्खे बताता ना, जैसा तो आपको खांसी को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे, पैर का दर्द ठीक करने के घरेलू नुस्खे, तो जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसमें उसको संभालने लगता है, कोई डायरी पेन पे लिखने लगता है, कोई इसको याद करने लगता है, जिसको जैसा एलिमेंट हो। लेकिन ये एलिमेंट तो सबको कॉमन है। संसार रोग सभी जीवों को लगा हुआ है। इसकी रेसिपी नोट करो ना। अरे बोले साहब इसकी क्या करें, ये तो बहुत सारे जगह जगह मिल जाता है, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं। इसी अविश्वास के कारण तो मैं संसार में फंसा हुआ। तो ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए चलेगा, जैसा अपना तथा शरीर आदि का स्वभाव है उसे वैसा जानकर, भ्रम छोड़कर उन्हें भला मानकर राग न करना और बुरा समझकर द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। अब देखो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो जैन भी नहीं। आप कभी उनसे किसी एक आदमी की बुराई करो तो वो आपकी उसमें शामिल नहीं होंगे, वो ऐसे हंस के टाल देंगे, हाँ हाँ ठीक है साहब ऐसा ही है, सब तरह के लोग होते हैं। अरे तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे बारे में एक बार भी समर्थन नहीं कर रहे तो काहे की दोस्ती। लेकिन हमको फिर भी लगता है कि नहीं यार, आदमी कम से कम बैलेंस से दोस्ती बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें मजा नहीं आता। हम ऐसे दोस्तों को खोजते हैं जिनके सामने हम किसी की निंदा करें तो वो भी हाँ में हाँ मिलाएं, उनमें हमें रस आता है, वो हमारे दोस्त। लेकिन वास्तव में दोस्त कौन है? जो हमारे विकारी भावों को हटा करके हमें समता में ले आए, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे पंच परमेष्ठी हैं, जिन्होंने स्वयं भी किया और हमें करने की प्रेरणा दे, है ना। तो उनका चिंतन करना सो सच्ची अनुप्रेक्षा है, पढ़ना ही नहीं, चिंतन करना। फिर हमने परिचय के बारे में कल पढ़ा था, 22 प्रकार की परिचय हैं। और 22 प्रकार की परिचय मतलब इसी तरह के 22 प्रकार से जीवों को कष्ट हो सकता है ना। हाँ, उसमें कुछ तो है मानसिक भी है, कुछ जो उसमें शारीरिक है। तो जो मुनिराज हैं तपस्चरण आदि के द्वारा वो अपने शरीर और मन को इतना सबल बना लेते हैं कि उन 22 प्रकार के कष्ट कभी भी आए तो उसमें वो घबराते नहीं है, उनको सहन करने का, समता पूर्वक सहन करने का उनको बल मिलता है, उसका उनको तरीका आ जाता है। ऐसे 22 प्रकार के जो परिचय थी मैंने सबको आपको कल बताए थे डिटेल में। अभी अपन निश्चय चरित्र के बारे में भी अपन ने बताया था। निश्चय चरित्र एक बार फिर से पढ़ता हूँ। निश्चय से तो निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है ना। जीव चारित्र की बहुत सुंदर एक छोटी सी परिभाषा है जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा अपने में ही ज्ञान स्वभाव में निरंतर चरित होने से चारित्र है। हाँ, तीन चीज क्या बताई उन्होंने? प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। कोई बताए जरा इन तीनों में क्या फर्क है? प्रत्याख्यान तो अपना फ्यूचर के लिए किया जाता है, वो प्रतिक्रमण अपना जो पास्ट में हुआ उसके लिए, आलोचना वर्तमान के लिए, वर्तमान हाँ दोष जो भी अपना राग द्वेष करते हैं उनसे निवृत्त पाने के लिए। बिल्कुल सही। देखो हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जो वास्तव में अगर हम शांति से सोचें तो हमें स्वयं ही ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है कि मैं ये क्या करता रहता हूँ। मैं कैसे तो चलता हूँ, कैसे चीजों को उठाधरी करता हूँ, किस तरह से घर की व्यवस्थाओं में हिंसा हो ना हो मेरे को कोई मतलब नहीं। आरंभ परिग्रह में कितना ज्यादा मैं
कष्ट उठाता हूँ, दूसरों को कष्ट देता हूँ। ये सारी चीजें जब मैं एकांत में सोचता हूँ तो मैं विनय पूर्वक अपने प्रतिदिन किए गए पापों की जब समीक्षा करता हूँ, उनको, अब वो जो कर चुका हूँ उसको तो कैसे अंडू करूं, तो उसके प्रति अपन बोलते हैं तच्च मिच्छामि दुक्कड़म, जो जो मैंने किया है भगवान वो सारे मिथ्या हो जावे। क्योंकि अब सॉरी कहने के अलावा हमारे पास कोई कारण तरीका नहीं ना। तो वो सॉरी कहना, वर्तमान में सुबह से शाम तक के कार्यों का मन पूर्वक कहना, अब पूरे संकल्प के साथ कहना, अपनी अपराध बोध को जागृत करना कि वास्तव में मैंने ये सब किया है, उसकी क्षमा याचना उन सब जीवों से करना, ये निरंतर डेली बेसिस पे है। क्योंकि मैं रोज ही करता हूँ, और उसके करने के माध्यम से मैं संकल्पित होता हूँ कि कल जो कुछ भी हो उसमें कमी आए। ये नहीं कि जो हो गया सो के हो गया, कन्फ्यूज करने से काम नहीं चलेगा। वो आगे से और प्रतिदिन मैं सजगता के साथ ये करूं, मेरे प्रमाद में कमी हो, इस भाव से आलोचना की जाती है। तो ये वर्तमान का हो गया। और पूर्व में जो कुछ मैंने पापादि कार्य किए उनका चिंतन करके उन सब से निवृत्त होना, उनके प्रति अपना आ, आ, जैसे बोलते हैं माफी मांगना, या उनके प्रति अपना विराग भाव प्रकट करना, ये सब प्रत्याख्यान में, प्रतिक्रमण में आता है। और प्रत्याख्यान किसे बोलते हैं? भविष्य में होने वाले मेरे भाव ऐसे ना हो, है ना, उसकी अपन चिंतन करते हैं ना। अपन दिन रात तो मेरे स्वामी की भावनाएं में भाव हूं कि तो देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। ये कब की बात हो गई? ये भविष्य की बात हो गई कि प्रभु मैं निरंतर कभी अपने सतमार्ग से डिगूं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति देना, मेरे से भूल से भी कोई भूल ना हो जाए, मैं निरंतर मेरे आपके चरणों में, आपके चरणों में मेरा सम्मान बना रहे, मेरा वो श्रद्धा बनी रहे। ये सब जो भाव जो है वो प्रत्याख्यान में आते हैं। ऐसे तीन प्रकार के हो गए, वर्तमान के, भूतकाल के और भविष्य काल के भावों के प्रति सजग रहना, समता बनाए रखना, उनकी निरंतर कामना करना, वो हमें आश्रमों को रोकने में और संवर को प्रगाढ़ करने में अवश्य ही कार्यकारी होंगे। यार इसमें जब मैं कार्यकारी हो जाऊंगा, यही नहीं स्थिति में रहूंगा, तो यही तो चारित्र है। हमारी भूमिका में यही चारित्र है। और उससे ऊपर की भूमिका क्या होगी? जब मैं अपने वीतराग स्वभाव में संपूर्ण उपयोग के साथ स्थिर हो जाऊंगा, वही निश्चय चारित्र है। वो दशा कब आएगी? 12वें गुण स्थान के बाद यथाख्यात चारित्र जागृत होगा। लेकिन ये हमने अगर इतना भी कर लिया ना, तो बहुत गजब हो गया। भवों की संतति जो है समाप्त हो जाएगी। तो यही मोह शोभ रहित चारित्र ही यथार्थ धर्म है। और देखो एक और चीज क्या कही उन्होंने, मोह शोभ रहित चारित्र ही यथार्थ धर्म है। नीचे की भूमिकाओं में ये कैसे घटित होगा? मोह शोभ रहित चारित्र कैसे आएगा? बताओ भाई शैलन जी, ये हो सकता है क्या? मोह शोभ रहित चारित्र, उसको धर्म कहा, तो ये चारित्र कैसे आएगा? मोह भी ना हो, शोभ ना हो, ऐसे कैसे होगा? शोभ का अर्थ और क्या होता है? हाँ, शोभ शब्द जो है किसका, अ, उसके और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? अर्थ ध्यान। हम्म, और ध्यान भी बराबर है। तो अपन कह सकते हैं क्रोध आदि जो है ना, क्रोध के रूप है खेद खिन्न होना, क्षुभित होना, संतप्त हो जाना, और क्या क्या है? अब मन ही मन किसी के प्रति जो है ऐसा दुर्भावनाएं उत्पन्न करना, ये सारे जो भाव हैं ये क्रोध के ही छोटे बड़े रूप हैं। तो अपन ने ऊपर पढ़ा कि जब वस्तुएं सही भाषित होंगी तो ना मुझे उनका मोह होगा, राग होगा, और ना ही क्रोध आदि होंगे। ये अवस्था का नाम ही यथार्थ चारित्र है, और इसी का नाम यथार्थ धर्म है। श्रद्धा सम्यक होने के बाद ज्ञान भी सम्यक हुआ, और फिर मेरे आचरणों में उसका प्रभाव दिखने लगा।
मुझे तो आचरण ही अपने सुधारने थे, उसके लिए श्रद्धा का सम्यक होना आवश्यक था। और जैसे ही मेरे आचरण सुधरे, मेरी आकुलताएं व्याकुलताएं समाप्त हो गईं। यथा क्या चारित्र जैसा होना चाहिए, जैसे संसार के और पांच द्रव्य अपने स्वभाव में बने रहते हैं और अपने उत्तम चारित्र का परिचय देते हैं, वैसा ही उत्तम चारित्र मेरा भी है, लेकिन मैं उससे भटक गया। तो जैसे ही ये करता हूं मैं निश्चय चारित्र की प्राप्ति करता हूँ। ठीक है ना। तो अब कल अपन पढ़ेंगे, ये मैंने कल भी यही छोड़ा था, पाप संवर संबंधी स्पष्टता, पाप का संवर कैसे होता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। समय हो गया। ठीक है सर। कल से आज मैं वो रिवीजन में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बोरिंग हो गया? नहीं नहीं, अच्छा रहा। हमने वही रिवाइज किया कल वाला ही। सब नया ही नया है सर। सही में नए पॉइंट आके बताते हैं तो वो एक अलग से ही सिस्टम में महसूस होता है कि इसकी परिभाषा एक नए सिरे से दी है आपने। सबसे बड़ी बात कि हमारे ललित जी ने प्रश्न उठाया था, तो मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ थोड़ा एड्रेस हमने किया होगा आज। तो सबने अच्छे पार्टिसिपेट किया, नीरजा जी ने, सीवी जैन साहब ने, ललित जी ने। तो कल अपन इसी विषय को, देखो ये बहुत छोटी छोटी और सरल बातें हैं, इनको हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सरल मिली है हमको। इसको जितना हम इसमें विश्लेषण करेंगे उतना हमको डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है सर, तो कल अपन इसको आगे पढ़ते हैं और संजय प्रकाश जी जिन्होंने स्तुति करें। है कि नहीं? हाँ है। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान वेको बंदे वेदे भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो है जबू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डो सदा देते डो। जिनवाणी माता की जय। जय।